नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी विशेष काम को करने के लिए आपको कैसे कोई विशेष दिन देखना है और ये विशेष तिथियां हैं। जब ये किसी विशेष दिन पड़ती हैं तो आपका ये दिन बना देती हैं। बिफोर दैट, मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आप किसी भी ज्योतिषी अथवा वास्तु संबंधित सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं। हमें आपकी हेल्प करके प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा आज का टॉपिक मैंने आपको बताया, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे से लेकर के सैटरडे तक। तो इसी तरह से हमारे हिंदू कैलेंडर में टोटल तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेकर के पूर्णिमा तक, फिर प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक। जैसे आपने जाना हफ्ते के 7 दिन और हमारे हिंदू कैलेंडर की टोटल 30 तिथियां, 30 में से पूर्णिमा और अमावस्या ये अलग अलग आती हैं। बाकी तो प्रथमा से लेकर के चतुर्दशी तक की तिथियां सेम रहती हैं। तो इसी क्रम में जो तिथियां हैं ना, इनको किसी एक विशेष ग्रह से जोड़ा गया है। इसी प्रकार तो हफ्ते के 7 दिन और महीने की 30 तिथियां, इनके साथ में इन तिथियों को विशेष नाम दिया गया है। जैसे नंदा तिथि, भद्रा तिथि, रिक्ता तिथि, जया तिथि और पूर्णा तिथि। तो नंदा अर्थात आनंद देने वाली, तो नंदा का जो संबंध है उसको शुक्र से जोड़ा गया है। भद्रा अर्थात वो काम जो भद्र पुरुष करते हैं, जिनको बुध से जोड़ा गया है। ठीक है, तो नंदा तिथि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, भद्रा तिथि के स्वामी होते हैं बुध महाराज। फिर होती हैं जया तिथियाँ। जया तिथियों के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल महाराज। फिर होती हैं रिक्ता तिथियाँ, जिनके स्वामी होते हैं शनिदेव। और 5वीं है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अर्थात जब नंदा तिथि अर्थात पहली तिथि, 6वीं तिथि और एकादशी, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को जब शुक्रवार पड़े तो वो दिन आप आंख बंद करके जो कोई काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कार्य आपका सफलता को प्राप्त होगा। ऐसे ही द्वितीया हो, सप्तमी हो और द्वादशी हो, इस दिन आपको पड़ जाए भद्रा अर्थात बुधवार, तो भी आप अपने कार्य को सफल होता हुआ पाएंगे। उस दिन अगर आपने ये कार्य शुरू किया तो। अगर आप देखते हैं, अगली तिथि है जया तिथि। जया अर्थात मंगलवार, इसके स्वामी मंगल होते हैं। तो जब आपके किसी भी मंगलवार को तृतीया पड़े, अष्टमी पड़े या त्रयोदशी पड़े, तो आप उस काम को प्रशस्त समझिए, खास करके यदि वो काम मंगल से संबंधित है तो। ऐसे ही अगर कोई भी रिक्ता तिथियों को आप दिन कर रहे हैं, रिक्ता तिथि के आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे रिक्ता तिथियों के स्वामी होते हैं शनिदेव अर्थात शनिवार को जब चतुर्दशी पड़े, नवमी पड़े या चतुर्थी पड़े, तो आप इन तिथियों में अगर कोई काम करते हैं तो आपकी उस कार्य की सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इन द लास्ट, अगर हम किसी कार्य को, आखिरी जो तिथि है पूर्णा तिथि, पूर्णा का नाम ही है पूर्णा तिथियों के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो जब कभी गुरुवार के दिन पंचमी पड़े, 10वीं पड़े या पूर्णिमा पड़े, तो आपको कोई भी कार्य कर सकते हैं जो आपको करने की इच्छा थी काफ़ी टाइम से, जिसके लिए आप शुभ समय का इंतजार कर रहे थे, ये काम आप कर लीजिए। तो इस तरह से आपने जाना नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथियाँ। अब इन तिथियों में कुछ खास काम होते हैं जो आपको ग्रह विशेष के अनुसार करना चाहिए या कर सकते हैं। जैसे नंदा तिथियाँ का अर्थात आनंद अर्थात इंटरटेनमेंट। तो जो आप कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जो इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे शादी है, जैसे रिंग सेरेमनी है, जैसे कोई म्यूजिक आपको लॉन्च करनी है, जैसे आपको कोई वीडियो बनाना है, जैसे कोई आपको ऑडियो बनाना है, जैसे कोई आपको अपने मनोरंजन का कोई भी काम शुरू करना है, तो पहला दिन आप शुरू करिए नंदा तिथि पर, जब आपको शुक्रवार मिले और शुक्रवार के साथ प्रतिपदा मिले, षष्ठी मिले या एकादशी मिले। भद्रा अर्थात बुध किसके कारक होते हैं? बुध आपके बुद्धि के कारक होते हैं। तो जब आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना हो, पढ़ाई करनी हो, पढ़ाना, अध्ययन करना हो या अध्यापन करना हो, या आपको कोई अकाउंटिंग का कोई काम शुरू करना हो, ठीक है, या आपको कोई बोलने का काम शुरू करना हो, तो आप देखिए भद्रा तिथियाँ, क्योंकि बुध के जो डोमेन होते हैं उनको बुध की तिथि से शुरू करें। जब आपको भद्रा तिथि मिले बुधवार को, तब। ऐसे ही अगली तिथि है
जो मंगल महाराज की है। मंगल अर्थात मार पीट, लड़ाई, युद्ध, सेनापति। तो जब आपको कोई आर्मी पुलिस से रिलेटेड कोई काम हो, इसमें ज्वाइन करना हो, या इनसे कोई काम हो, या कोई FIR करवानी हो, केस करवाना हो, तो आप उन तिथियों में अपनी FIR को दर्ज कराइए, केस को आप फाइल करिए जब जया तिथियाँ पड़ रही हों। मंगलवार को आपको कोई ज़मीन का सौदा करना है, ये भी आप जया तिथि में करिए। कोई ऐसा काम जहाँ पर आपको जीत चाहिए ही चाहिए, ऐसे सारे काम जया तिथि पर आपको करना चाहिए। जया तिथियाँ कौन सी होती हैं? तीसरी, आठवीं और त्रयोदशी, अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये तिथियाँ होती हैं जया तिथियाँ। चौथा जो आपने समझा अभी तक, रिक्ता तिथियाँ। रिक्ता तिथियाँ शनि देव के डोमेन में आती हैं। शनि देव से संबंधित कौन से काम हैं? तेल से जुड़ा कोई काम, लोहे से जुड़ा कोई काम, लेबर इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम, ठीक है। जहाँ भी आप कोई लेबर सप्लाई करते हैं, जहाँ भी आप कोई अपने नीचे 10, 5, 15, 20 लोगों की टीम रखते हैं, वो सारे काम आपके शनि से होते हैं। कोई आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको लेबर का काम है, जहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी है या म्यूनिसिपालिटी का कोई काम है, जहाँ जहाँ शनि का डोमेन है, लोहा, फैक्ट्री, मशीनरी, तेल, इन सब को आप शनिवार के दिन शुरू करिए। जब आपको रिक्ता तिथि मिल रही हो शनिवार को, तब करिए। और गुरु आपके हर काम को पूर्ण कराने के लिए पूर्णा तिथि लेके आते हैं। तो जो भी काम आप चाहते हैं, पढ़ाई हो, संतान हो, शादी हो, बिजनेस हो, ठीक है, वो सारे काम आपको पूर्णा तिथि में प्रारंभ करने चाहिए। जब गुरुदेव बृहस्पति पूर्णा तिथि को अपनी गुरुवार को पा रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो अगर आप इनका ध्यान देंगे तो आपके काम बनेंगे। अन्यथा ऐसा भी होता है कि आपने अगर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता तिथियों में किसी दूसरे दिन काम कर दिया तो आपका काम बनेगा ही नहीं, बनते बनते बिगड़ जाएगा। कैसे? अगर रविवार और मंगलवार को नंदा तिथि पड़ रही है तो आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपका वो काम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो आप चाहते हैं वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नंदा तिथि जो है रविवार और मंगलवार को पड़े तो आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। ऐसे ही भद्रा तिथि जब सोमवार और शुक्रवार को पड़े तो भी आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। जया तिथि जब बुधवार को पड़े तब आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, अन्यथा वो काम आपका खराब हो जाएगा, उसमें आपको हार मिल सकती है। आप जैसा चाहते हैं आउटपुट वैसा आपको नहीं मिलेगा। रिक्ता तिथियाँ अगर गुरुवार को पड़ रही हैं तो भी आपको उस दिन को अवॉइड करना है। उस दिन आपने अगर आपने उस काम को शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, तो आपका ये काम खराब हो जाएगा। पूर्णा तिथियाँ शनिवार को अगर पड़ गई तो आपको उस दिन वो काम नहीं करना, अन्यथा आपका वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा कि किस तिथि को कौन सा दिन पड़े तो करना है, और इस तिथि पर कौन सा दिन पड़े तो नया काम नहीं करना है, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आसान सी बातें हैं, बस आपको एक बार कहीं डायरी में लिख लीजिए, और जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो पंचांग देख लीजिए कि आज का दिन कौन सा है और आज की तिथि कौन सी है। आपको पता चल जाएगा कि ये काम होगा या नहीं होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहें।